नमस्कार। मैं कमलेश शर्मा, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं जैसा कि आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में हूँ और अपने दो और मेरी सखियाँ हैं उनके साथ आई हूँ मौज मस्ती और देखने के लिए कि कैसा प्रगति मैदान में मेला लगा है। मैं आई हूँ और एक तो विषय बहुत सुंदर है आहार पर। आहार अच्छा होगा तो अपने आप स्वास्थ्य अच्छा होगा, देश के भावी नागरिक सुदृढ़ बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। और ये सब मेरी मित्र हैं, ये हैं मिसेज आगी, ये हैं मीनू। हम तीनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और हमने यहाँ पर खूब मेले को एंजॉय किया है। हम अमूल वाले में गए, वहाँ पर हमने चॉकलेट की आइसक्रीम और मिल्क प्रोडक्ट खूब सारे देखे और टेस्ट भी किए। सबसे अच्छी बात है और मुझे लगता है कि शायद ये पश्चिम को भी फॉलो कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें वहाँ से ले रहे हैं कि पहले टेस्ट कराते हैं और फिर उसके बाद उसको एक तरह से उसका विज्ञापन सा करते हैं कि आप ये चीज़ें खरीदिए। और चीज़ें सारी हेल्दी हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेश लगा। और सबसे बड़ी बात, थक गए तो चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, हैं, और नमकीन मुँह करना है तो मूंगफली देख लो, मकीनों की मूंगफलियाँ बहुत अच्छी थी। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं आदिनाथ एग्रो, ये कंपनी जो है फूड प्रोसेसिंग कंपनी पुणे बेस है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हम आहार में फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं दिल्ली में और हमें यहाँ पे रिस्पांस प्रतिशत बहुत ही अच्छा मिला है जो हमारे कस्टमर है B2B। और डेफिनेटली हम यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं दिल्ली में, नॉर्थ में। इवन मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ पे हूँ, तो कश्मीर से कन्याकुमारी और इवन गुवाहाटी से मुंबई तक सब जगह से बहुत सारे हमें लीड्स जनरेट हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है आहार, ये सबके लिए, इवन कस्टमर रहे या फिर कंपनीज रहे, ये दोनों के लिए लाभदायक है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि हमेशा इसके आगे हर साल हम इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे और डेफिनेटली हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आहार के साथ। धन्यवाद। ये कविता सभी के लिए। खुद को प्यार कर, कविता का नाम है खुद को प्यार कर। देखा करो आईना और फिर मुस्कुराया करो, फिर धीरे से हाथ गालों पर फिराया करो और फिर मुस्कुराया करो। करो खुद को प्यार इतना कि भर जाए तुम्हारी आत्मा का प्याला। वो प्यार अपने अंजुरी में भरकर सारे संसार में छलकाया करो। अरे भाई अब तो मुस्कुराया करो। मेरा नाम डॉली शर्मा है। हाँ जी। मैं नॉर्थ दिल्ली से आई हूँ। बच्चा पहली बार बोलना सीखता है तो वो माँ बोलता है, मात्र। अगर हमें माँ सारा जीवन प्यारी लगती है तो मातृभाषा भी उतनी ही प्यारी लगनी चाहिए। और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं। सब अपने देश की भाषा की इज़्ज़त करते हैं तो हम उससे भी ज़्यादा करते हैं। हिंदी शब्द और हिंदी भाषा में जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं अपने ही देश में, पहले अपने देश की बात करें, तो एक मिठास, एक दिल को छूना, एक समझना, एक रिश्ते में अपनाइयत होना, ये सामने आती है और इसका असर सामने वाले पर ज़्यादा पड़ता है और हमारे रिश्ते और देश खूबसूरत बनता है। और जहाँ तक आपने कहा कि इंग्लिश भाषा, मैं इंग्लिश भाषा के प्रयोग को सही तो समझती हूँ। मातृभाषा का अपना एक रोल है। हमें अपने देश में और बाहर जाकर जहाँ हम कंफर्टेबल हैं और लोग समझते हैं, हमें हिंदी ही बोलनी चाहिए। लेकिन जो हम बाहर, हमने एजुकेशन, बिजनेस या कई क्षेत्रों में हमें इंग्लिश भाषा की अगर ज़रूरत है, हमें वो भी सीखनी चाहिए ताकि हमारा देश और हमारा व्यवसाय और हमारे देश का विकास हो सके। तो इंग्लिश भाषा भी उपयोगी है, लेकिन हिंदी भाषा का गर्व से कहते हुए और उपयोग करते हुए। मेरा नाम प्रेम कुमार शर्मा है और मैं नॉर्थ दिल्ली से आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आए क्या पसंद आया सर आपको इसके बारे में? मुझे ये जो फेस्टिवल होता है, इसमें सबसे जो इसका मेन गुण लगता है कि एक ही जगह पे कुछ घंटे में हम लोग काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं और जो कि अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। चाहे आप नेट से करें, चाहे डिजिटल से करें, कुछ भी करें, लेकिन एक जगह पे यदि हम फिज़िकली चीज़ को देखते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और हमें उसके बारे में ज़्यादा पता लगता है। ठीक है सर, मैं पूछना चाहूँगी कि भारतीय व्यंजनों का अभी फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा चयन है, मतलब विदेशी लोग पसंद करते हैं पर भारतीय लोग पसंद नहीं करते, इसके पीछे क्या कारण लगता है?
देखिए, इसका प्रिंसिपली रीज़न ये है कि फॉरेन कंट्री में उनकी लाइफ बिजी है, उनके पास टाइम कम है कंपैरेटिवली, तो वो लोग ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जिससे टाइम बचे, तो तभी वो फास्ट फूड तैयार हुआ, तभी वो फास्ट फूड के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया कि जल्दी टाइम बचे और चीज़ें, लेकिन वो अनहेल्दी है। वो अनहेल्दी होने के कारण उनकी सेहत ठीक है। आप देखिए, वेस्टर्न में लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनकी फिज़िकल लेबर कम होती है और फास्ट फूड के कारण वो मोटे हो जाते हैं। जबकि हमारे देश में जो हमारी चीज़ें हैं, पुराने से पुराने हमारे जो बुजुर्ग थे, वो ऐसी स्वादिष्ट चीज़ें बनाते थे और आयुर्वेदिक और दूसरी जिसे नेचर से जुड़ी हों वो बनाते थे। तो उससे क्या होता है कि हमारे देश में कंपैरेटिवली हेल्दी लोग रहते हैं। हाँ, लेकिन अभी कुछ चेंजेस जो मैंने यहाँ देखी, ये प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हेल्दी भी हैं, ऑलमोस्ट टेस्टी भी हैं, कंपेरेबल भी हैं और इकोनॉमिकल भी हैं। मेरा नाम गुलशन चावला है। हमारा जूस का शादियों में काम है, जूस, कॉफ़ी, आइसक्रीम, फ्रूट, चाट। भारतीय व्यंजन तो आप पता ही है कि ऑल ओवर इंडिया टॉप हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, पूरे वर्ल्ड में टॉप हैं। सर, एक प्रश्न और करना चाहूँगी, आपको भारतीय व्यंजन में क्या पसंद है? भारतीय व्यंजन में बेसिकली हमारे नॉर्थ इंडियन के हैं, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन हैं, बट नेचुरल नॉर्थ इंडियन ही ज़्यादा पसंद आएंगे। बाकी साउथ इंडियन भी कई चीज़ें पसंद हैं। एक आखिरी, और जैसे अभी युवाओं में ज़्यादा प्रचलन विदेशी खानों का, मतलब पसंद लोगों को, युवाओं को, मतलब आज की जनरेशन को बाहर का, फॉरेनर कंट्री का फूड ज़्यादा पसंद है। टेम्परेरी है, वो सब टेम्परेरी है। अच्छा, और भारतीय खानों की खासियत क्या है? एट द एंड जो है, वो जब तक अपना नॉर्थन इंडियन का नहीं खाते, उनकी शांति नहीं मिलती है। उनको खाने की ना एक मानसिक शांति, आत्मा की शांति जिसे बोलते हैं, वो नहीं है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम तेजस है और मैं कर्नाटका बेंगलुरु से हूँ। और वहाँ का फूड में तो फेमस फूड में डोसा, इडली, वड़ा, पूरी, सेट डोसा ऐसा है। और जहाँ तक और भी सारे मतलब व्यंजन हैं, हाँ फूड है। मेरा फेवरेट उसमें मसाला डोसा, इडली, पड्डू, पूरी, ये सब होता है। भारतीय फूड में तो बहुत सारे न्यूट्रिशियस रहता है, न्यूट्रिशन, सब तरह के विटामिन्स, मिनरल सब रहता है। लेकिन ज़्यादातर फॉरेनर फूड्स तो फास्ट फूड रहता है। इट इज़ गुड। ये भारतीय फूड तो खाने के लिए, सेहत के लिए और टेस्ट के लिए सब अच्छा है। फॉरेन फूड उतना मालूम नहीं, लेकिन हमारा कल्चर में हमारा फूड यहाँ के जियोग्राफी को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, जैसा तक जहाँ तक मैं समझता हूँ। मेरा नाम सलाउद्दीन है और मैं प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ। मेरा नाम अंकित है और मैं भी दिल्ली से ही हूँ। यहाँ पे मैं जो फूड मेला लगा हुआ है, यहाँ पे तरह तरह के, मतलब कि हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी कंपनी बाहर की भी आई है, कुछ इंडियन कंपनी भी हैं जो अपना कुछ भी चीज़ अपना कुछ भी अपना नया आइटम वो लॉन्च कर रही हैं। तो उस पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए लोग आ रहे हैं बाहर से, और नई कुछ ना कुछ नया जानकारी मिलने को यहाँ पे मिल रही है हमारे को। हाँ जी, मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ देखी है, जो हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी भाषा को ना यहाँ पे लोग ना प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मतलब जो आपका चैनल है वही प्रमोट कर रहा है। मैं जैसा हमारा स्टॉल भी है, मैंने वहाँ पे भी देखा था, सब लोग जो आते हैं वो हिंदी भाषा को ना वो महत्वता दे के वो इंग्लिश भाषा को महत्वता देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदी भाषा को महत्वता दे, अपनी मातृभाषा को ना भूले, क्योंकि मातृभाषा ही हमारी है जो हमारे को अब मतलब दिखाती कि हम भारतीय हैं। तो मातृभाषा को हम ना भूलें। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को बोलना चाहिए, बट जहाँ पे जितना कोशिश करके हम हिंदी भाषा का उपयोग करें। मेरा नाम शिवम है और मैं दिल्ली से हूँ। मतलब कि जैसे ये हार मेला है, यहाँ पर देश देश के लोग आते हैं, अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। मीन्स जैसे अपना आहार फेयर है, आहार में नए नए व्यंजन ट्राई करने को मिलते हैं, जो प्लांट वेज होते हैं, वीगन होते हैं, कुछ नॉन वेज भी होते हैं। तो बहुत अच्छा मेला है और यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं, उनको कुछ नया व्यापार और सीखने को मिलता है और जॉब्स मिलती हैं। मैं राकेश भट्ट, मेरा नाम राकेश भट्ट, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और साउथ दिल्ली दक्षिणपुरी में रहता हूँ। कारण मुझे ये लगता है कि भारतीय व्यंजन जो है, भारतीय व्यंजन सबसे बेटर व्यंजन है, जो बाहर के व्यंजन से बजाय बाहर का व्यंजन जो उसमें जैसे आपके मोमोज वगैरह हुए, चाउमीन वगैरह हुए, बर्गर्स वगैरह हुए, कई चीज़ें ऐसी जो आदमी के लायक जो अच्छे भी नहीं है, ना बच्चों के लिए ना मोस्टली सबके लिए। मैं जयपुर से आया हूँ, मेरा नाम है भूपाल सिंह राजावत। मैम यहाँ पे मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत अच्छा भी लगा देखने में,
काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिली और जानने को भी मिली कि हाँ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नया कंसेप्ट आए हैं यहाँ देखने के लिए। मतलब बहुत कुछ जो भी आएगा तो एक बार उसको आने में ही लगेगा कि मतलब मैंने कुछ नई चीज़ें यहाँ देखने को मिली। जो देसी है, कल्चर है, देसी है। आजकल गवर्नमेंट भी, मोदी जी भी कितना खर्च कर रहे हैं देसी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए, लेकिन आज की नई जनरेशन है वो तो यही मोमोज और पिज़्ज़ा यही पसंद करती है। तो मैं तो इसके खिलाफ़ हूँ।